वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एंड गाइस, चैनल पर अगर कोई न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एंड थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार सपोर्ट देने के लिए। और मतलब वर्ड्स कम है आप सभी को थैंक यू बोलने के लिए, बिकॉज सीरियसली इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है ना आप लोगों से, और सब्सक्राइबर इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो थू किसी की नज़र ना लगे, मेरी भी ना लगे। सो आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। जस्ट मैं नहा के आई हूँ, और नहाते नहाते ना आजकल बहुत लेट हो जाता है। तो मैं ऊपर आई थी पूजा करने मंदिर में, तो मैंने सोचा यहीं से ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। सो आज बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो इतने दिन से मैंने बताया आपको ब्लॉग बिल्कुल ही छोड़ रखा था, ब्लॉगिंग मैं कर ही नहीं रही थी, बिकॉज मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन चल रही थी। हुआ कुछ नहीं था, मतलब थोड़ा सा जुकाम वगैरह था और फीवर आ जा रहा था बार बार। लेकिन मेरे को ना तिथ में प्रॉब्लम थी थोड़ी, यहाँ पे ना तिथ में पेन हो रहा था। इसकी वजह से ये सारा एरिया साइड का दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से मैं सिर्फ बिस्तर से उठ रही थी और खाना बना रही थी, सबको खाना खिला रही थी। और मैं बस मतलब मैं ना हंस रही थी, किसी के साथ बैठ के ना बोल रही थी, बस शांत से लेटी रह रही थी। क्योंकि जब अंदर से मन ठीक नहीं होता ना तो ऐसा होता है, अजीब सा लगने लग जाता है। बट आज मैं उठी, मैं नहाई धोई और मैं फ्रेश हुई। मैंने बोला यार बहुत हो गया, अब मुझे ऐसे नहीं पड़े रहना है बिना काम के। अच्छा नहीं लगता यार, सीरियसली बताऊँ तो ऐसे लेटे रहो, और ऊपर से मौसी जी वगैरह आए हैं तो और बुरा लगता था। तो मैंने सोचा कि यार उठो, जैसे मर्जी वैसी चीज़ें करो, अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाता है। सो बस चलिए ब्लॉग में बने रहिए और देखिए आज हम लोग क्या क्या करते हैं। सबसे पहले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप सबसे शेयर करना है, तो चलते हैं पहले नीचे, वो शेयर करते हैं। नाश्ता भी नहीं किया अभी मैंने, आजकल मुझे भूख प्यास ही नहीं लग रही है। बताओ यार, कोई मोटे होने की मुझे दवाई बता दो या कुछ अच्छा सा डाइट। मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ, बिकॉज मुझे थोड़ा सा अपना यूट्यूब की वीडियोस बनानी है और भी मुझे बहुत सारे काम है। सो मैं किस तरीके से रेडी होती हूँ वो तो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है, बट मैं आज थोड़े से अपने प्रोडक्ट रिव्यू आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ जो आज मैं यूज़ करने वाली हूँ। सबसे पहले हम लगाएंगे टोनर, जो कि है रोज टोनर। टोनर लगा लिया मैंने। अब मैं लगाऊंगी, मेरे तो बहुत ज़्यादा ऊपर पोर्स हो गए, ओपन सीरम, मेरा फेवरेट सीरम जो कि मुझे बहुत पसंद है। ऑलरेडी आपने इसका रिव्यू मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। अगर आपने नहीं देखा तो यूट्यूब चैनल पे है, सर्च कीजिए और देख लीजिए। और क्या मेरा सीरम हो गया मेरा प्यारा सा। ये सीरम लगाने के बाद ना फेस में एकदम सॉफ्ट सा आ जाता है। डन। अब मैं लगाऊंगी अपना प्राइमर मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, चाहे वो मुझे नॉर्मल मेकअप करना हो, मतलब पार्टी वेयर मेकअप होता है तो भी मैं यूज़ करती हूँ, घर पे रहने वाला मेकअप होता है तो भी, रील्स, मतलब मैं प्राइमर हमेशा यूज़ करती हूँ। बिकॉज जो प्राइमर होता है ना, प्राइमर लगाने से आपके जो ओपन पोर्स होता है उसको कवर करता है। ऑल्सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप मेकअप करते हो ना, आपका जो मेकअप केकी सा लगता है, जो इस साइड में आप देखो मतलब अजीब सा केकी सा मेकअप होता है, वो चीज़ नहीं होने वाली है अगर आप प्राइमर यूज़ करते हो तो मैं यूज़ करती हूँ, ये है पर्पल का ट्रू ज्वेल 24 कैरेट गोल्ड प्राइमर। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आपने हमेशा मेरी वीडियो में देखा होगा मैं यही प्राइमर यूज़ करती हूँ। इसमें ना गाइज छोटे छोटे से गोल्ड पार्टिकल्स है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब मुझे अच्छे लगते हैं, और ये मतलब प्राइमर बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो गाइज, ये जो प्राइमर है ना, आपके जो ओपन पोर्स हो जाते हैं, जैसे कि आप मेरे देख सकते हो अब बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स है, तो उसको कवर करता है, मिनिमाइज़ करता है ओपन पोर्स को, और आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है ये प्राइमर। आप ये ज़रूर से यूज़ करें। ऑल्सो गाइज, आपके मेकअप को ना लॉन्ग लास्टिंग बनाता है एंड मैट फिनिश देता है, बहुत ही ज़्यादा केकी सा नहीं लगता है जैसे कि मैंने आपको बताया। एंड ऑल्सो आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करता है। ये प्राइमर 100% गोल्ड पार्टिकल्स है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये आपके स्किन को हाइड्रेट करने में हेल्प करता है, ऑल्सो आपके ओपन पोर्स को मिनिमाइज करता है। तो बहुत अच्छा है गाइज ये प्राइमर, आप ज़रूर से ज़रूर चेकआउट करें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड गाइज मैं आपको बता दूँ, पर्पल आई हर्ट ब्यूटी सेल लाइव हो चुका है, 14 फैब तक ही है, और बाय वन गेट वन फ्री ऑन ऑल पर्पल कॉस्मेटिक ओनली ऑन 11th फैब। तो इस सेल को बिल्कुल भी मिस आउट ना करें, जल्दी से जाएं, डिस्क्रिप्शन को एक बार ज़रूर चेक करें।
सो प्राइमर यूज़ कर लिया, ओपन पोर्स अपने क्लोज़ कर दिए हैं और अब यूज़ करेंगे हम ये मार्स का डेली क्रीम जो मैं यूज़ करती हूँ सिंपल मेकअप के लिए। ये भी बहुत अच्छा है, इसका लिंक पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो मैंने इसका प्रॉपर रिव्यू अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है, सो आप वहाँ पे भी देख सकते हो। एंड फाउंडेशन आप कोई सा भी लगाओ ना, उससे पहले अगर अच्छा आपका प्राइमर है तो आपका कोई भी फाउंडेशन बहुत अच्छा निकल के आता है, बहुत मैट फिनिश निकल के आता है। बट अगर आप प्राइमर ही अच्छा यूज़ नहीं करोगे तो आपका मेकअप एक तो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, प्लस बहुत केकी लगेगा, अच्छा भी नहीं लगेगा। सो मस्ट ट्राई कि आप अच्छा प्राइमर यूज़ करें। तो आप ये प्राइमर पर्पल का यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो गोल्ड पार्टिकल्स है ना गाइज, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट जो मैं यूज़ करूँगी वो मैं यूज़ कर रही हूँ पर्पल का चिक किस क्रीम 2 पाउडर ब्लश स्टिक। ये ब्लश स्टिक है पर्पल का, ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब एकदम डिसेंट सा है, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं दिखाता है, बहुत ही गंदा सा नहीं लगता है कि ज़्यादा ब्लश लगा लिया, नहीं। फिर देन मैं यूज़ करूँगी पर्पल का चिक किस क्रीम 2 पावर ब्लश स्टिक। ये है हाइलाइटर जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये हाइलाइटर और ये जो है ये स्टिक के फॉर्म में मैंने लिया हुआ है। फिर मैंने लगा लिया अपनी सुंदर सी बिंदी और फिर मैंने यूज़ कर लिया अपना प्यारा सा लिपस्टिक जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये लिपस्टिक भी, इसका शेड भी अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेक कर ले, आपको मिल जाएगा। सो कैसा लगा आज का मेकअप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सिंपल डिसेंट और प्यारा। जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं वो सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लेना। ये मुझे ब्लश भी बहुत पसंद है, ये भी पर्पल का है, हाईलाइटर भी पर्पल का है, सारी चीज़ें पर्पल की है, तो आप डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक करो। मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में। अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा ड्रेस चेंज करके वीडियोज़ वगैरह बनाने, उसके बाद भी मुझे बहुत सारे काम है, तो ब्लॉग में आप लोग बने रहें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मेरे थोड़े से काम थे वो निपट गए और मुझे नहीं पता ये वीडियो कब लाइव जाएगी, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वीडियो कब लाइव जाएगी। बट मुझे ये बात आप सभी के साथ शेयर करनी थी। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी आज करूँगी आज करूँगी आज करूँगी कल करूँगी, बट नहीं कर पा रही थी। जैसे कि आपको पता है हम लोग बहुत ज़्यादा फैमिली वाले जो पर्सन होते हैं ना, फैमिली फैमिली फैमिली, हमारे लिए फैमिली सब कुछ है, सब कुछ। ठीक है, कुछ लोग किसी चीज़ को लेकर नेगेटिव कहते हैं, तो सबका अपना देखने का नज़रिया अलग होता है, सोचने का तरीका अलग होता है, तो वो तो हमने सारी चीज़ें वक्त पे छोड़ दी है। वक्त सबसे ज़्यादा बलवान होता है ना। अब वक्त के साथ सारी चीज़ें अच्छी हो जाती है, सब चीज़ें अच्छे से पता चल जाती है, क्लियर हो जाती है। सो आज मैं आप सभी के साथ बताने वाली हूँ गाइस कि हमारे घर पे क्या फंक्शन है जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा सुपर डुपर एक्साइटेड हैं। और ऐसा फंक्शन हमारे यहाँ पे कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है, फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ होने वाला है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सोचा कि आपके मम्मी पापा की एनिवर्सरी होगी, तो विकास देवर की इंगेजमेंट होगी, आपकी नंद की शादी होगी और भी बहुत सारी चीज़ें। सो मैं बता दूं जी, नहीं, हमारे यहाँ पे मम्मी पापा की एनिवर्सरी अभी नहीं है एनिवर्सरी, बट जो एक ग्रैंड वाली होती है ना, एक जो होती है कि हाँ 25 ऐसे वाली, तो वो अभी नहीं है, अभी टाइम है। और 25 मतलब हो चुकी है मम्मी पापा की, मैं ये कहना चाह रही हूँ। और देवर की शादी में भी टाइम है, अभी देवर को बहुत कुछ करना है लाइफ में, उसके बाद शादी करेंगे। नंद की शादी हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन अभी टाइम है उनकी भी करने में। सो हमारे घर फंक्शन क्या है, हमारे घर फंक्शन है मेरी जो नानी जी हैं, मेरी मम्मी की मम्मी, उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। यस गाइस, हम लोग उनका 100 साल वाला बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो 100 साल की हो गई हैं, बट इसके पीछे भी बहुत सारा रीज़न है। आप लोग सोचोगे कि 100 साल की हो गई है तो आपको उनका बर्थडे डेट याद था, उनको याद था, कैसे हुआ, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आज बताऊँगी, कैसे क्या सारी चीज़ें। ऑलरेडी आपने मेरे चैनल पर ये ब्लॉग देखा है, जब हमारे माइंड में थॉट आया था तभी मैंने ब्लॉगिंग की थी तब। सो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं और वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ, और मैं ये चीज़ क्यों बता रही हूँ उसका रीज़न भी मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। बस मेरी बात को आप ध्यान से सुनना, और उसका रीज़न मैं आपको बताऊँगी। मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ और मुझे अपनी ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करनी चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें बता के, अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा के। आई नो। सो बस छोटी सी कोशिश है, जो हमारे दिल में है, जो हम लोग सोचते हैं, वो आप सभी के साथ शेयर करें। सो गाइज़, हुआ क्या था ना कि हमारे घर पे जो आसाम वाले भैया हैं, धनपिता भैया, दिलीप भैया, तो हम लोग घूमने गए हुए थे। घूमने नहीं गए, जिनके साथ हम घूमने गए थे, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो वो हमारे घर पे आए हुए थे और हम सब आए होते, जब भी हमारे घर पे गेस्ट आते हैं तो नीचे हमारे बिस्तर लगता है और हम सब बैठ के खूब सारी आपस में बातें करते हैं। तो हम ऐसे ही बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। तो ऐसे ही होता है ना कि हाँ, हम लोग ऐसे ही बोल रहे थे, जैसे नानी जी है तो उनकी 7 डॉटर है, मतलब 7 बेटियाँ हैं, 2 बेटे हैं नानी जी के। तो हम लोग ऐसे काउंट कर रहे थे और हम नानी जी को चिढ़ा रहे थे कि नानी जी
इतने सारे बच्चे हैं तो हमारी पूरी फैमिली हम अगर काउंट करेंगे तो कितनी होगी, हम ये सब बोल के छेड़ रहे थे। नानी जी यहाँ पे नहीं थी ऑन कॉल, हमने कॉल किया था नानी जी को, नानी जी उस टाइम कानपुर में थी, तो हमने उनको कॉल पे लिया हुआ था, हम उनको छेड़ रहे थे कि मतलब हम लोग काउंट कर रहे थे ऐसे हंसने के लिए, हंसाने के लिए एक दूसरे को। तो मैं थी उस टाइम पे, धन प्रताप भैया थे, दिलीप भैया थे, मेरे हस्बैंड थे, अंशु थे, अंकित, पूजा, मतलब सब बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग थे। हम लोग सारे आपस में बैठे थे, मम्मी स्पेशली सब लोग थे, तो बैठे हुए थे, तो यही सब बातें चल रही थी। तो ऐसे होता नहीं कि मतलब हम लोग बोल रहे थे कि कम से कम 200-250 लोग तो होंगे। अगर हम ऐसे जोड़ें कि मम्मी की बेटी, बेटी की बेटी, बेटा, उनके बच्चे, कुछ की तो नानी जी की कुछ बेटियों के नाती हो गए हैं, उनकी कुछ की शादी हो गई है, तो मतलब बहुत बड़ी हमारी फैमिली हो गई है। तो ऐसे ही होता नहीं है कि हम लोग ऐसे बैठे और एकदम से माइंड में क्लिक होता है। तो मैं, मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे, हम सब बैठे हुए थे, तो मेरे और मेरे हस्बैंड के माइंड में सडन क्लिक हुआ ये चीज़। तो मुँह से एकदम से होता नहीं है, निकलता है कि अरे मम्मी ऐसा करते हैं, नानी जी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और वो सिर्फ एक मजाक में कहने वाली बात थी कि हाँ, हमने एक ऐसे हंसने के लिए मजाक में बोला कि ऐसा करते हैं, मम्मी जी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो हमने वहाँ पे फिर इस बात को सबने, मतलब स्पेशली धन प्रताप भैया ने उस चीज़ को सबसे ज़्यादा कैच किया, और जो हमारे देवर जी वगैरह हैं, मतलब मामा जी की फैमिली, सब ने कि हाँ ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, सब हम लोग आपस में बोलने लग गए। और मेरे हस्बैंड को जब हम लोगों ने, मेरे हस्बैंड, मतलब ये जो चीज़ है ना, वो मेरे और मेरे हस्बैंड के उसमें एकदम से जैसे नहीं क्लिक हो जाना कि ऐसा कुछ करते हैं। क्योंकि हम लोग ना गाइज मौके ढूंढते हैं, सीरियसली बताऊँ, कि कुछ फंक्शन पड़े और सबसे मिलना हो और बहुत सारी बातें हो। मतलब आप बहुत सारे लोग मेरा नेचर जान चुके हैं कि भाई मेरे लिए मेरा परिवार सब कुछ है, बस परिवार सब कुछ है बस। तो वो चाहे मेरे हस्बैंड है उनके लिए भी। सो हम लोग ना वैसे ऐसे ही वो कर रहे थे, तो वो ना क्लिक, ऐसी बातें मजाक मजाक में कही हुई बातें हैं वो, कि हाँ ऐसे ही बोला कि मम्मी ऐसा कुछ करते हैं। और फिर हमने नानी जी को फ़ोन लगाया और हमने नानी जी को फ़ोन पे मतलब बोला कि नानी जी बताई रहो जन्मदिन कहिया आवेला। तो नानी जी ने बोला ई तो याद नहीं किया, लेकिन हाँ मम्मी बोलत रहली हमारे कि शिवरात्रि के टाइम आता है। तो हमने बोला चलो ठीक है, हम नानी जी का जन्मदिन मनाएंगे शिवरात्रि वाले दिन। तो उस टाइम हमने ऐसे, अभी वो ऐसे ही मतलब चल रहा था, ऐसा मनाना है नहीं मनाना, ये सब ऐसे ही चल रहा था। फिर उसके बाद हमने ये चीज़ धन प्रताप भैया, हम लोगों ने मिलके ये चीज़ मतलब मामा जी, मम्मी, पापा, जो बड़े हैं हमारे घर के, जो जिनकी मर्ज़ी के खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता, मर्ज़ी के बिना कुछ भी नहीं होता, हम तो उनसे डिस्कस किया। मामा जी की फैमिली सारे बच्चों ने मिलके आपस में, मतलब हम सबके, अब मैं एक एक जने का नाम यहाँ पे नहीं ले सकती गाइस, मतलब सब ने मिलके बड़ों से डिस्कस किया, स्पेशली मम्मी और मामा जी से और पापा से, तो और मामी जी से, 4 जनों से स्पेशली डिस्कस किया, बिकॉज घर के मुखिया लोग ही बताएंगे क्या करना है क्या नहीं। तो मम्मी, मामा जी सब लोग बहुत खुश हो गए कि हाँ ठीक करते हैं। मतलब हमारे घर के पेरेंट्स की सबसे अच्छी बात ये है ना गाइस कि वो किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते, वो बस ये देखते हैं कि हमारे बच्चे किस चीज़ में खुश हैं, बस वो ये देखते हैं कि बच्चे हमारे क्यों किस चीज़ में खुश हैं, उसके लिए वो हाँ बोल देते हैं। तो हमारे पेरेंट्स को जब हमने डिस्कस किया ये सारी चीज़ें, तो वो भी खुश हो गए कि हाँ यार कौन नहीं चाहेगा कि मतलब सारे एक साथ आए, सारे जो हमारे फैमिली में है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हमने कभी देखा नहीं है, सिर्फ बातें सुनी है, तो उनसे मिलने का मौका मिलेगा। तो मम्मी, मामा जी, पापा जी, मामी जी सब लोग बहुत खुश हो गए, और वो लोग भी हमारे साथ, मतलब फिर ये जो एक मजाक मजाक में कही हुई बात थी ना, वो सीरियस होने लग गई। फिर हमने सारे अपनी रिश्तेदारी में इधर उधर फ़ोन करके हमने सबको बताया कि हम ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं। सब खुश, सब लोग बहुत खुश थे कि बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा कुछ सोचा है तो हाँ हम लोग आएंगे, हमें आएंगे, ऐसे ऐसे करके। जो मतलब नानी जी के हमने मायके में तक फ़ोन कराया, मामा जी, मामी जी से। सो गाइज 18 फ़रवरी को नानी जी का हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। 100 साल, मेरी नानी जी 100 साल की हो गई हैं, और बहुत ही मतलब अच्छी है मेरी नानी जी। और इस चीज़ को जो नानी जी ने सीरियस लिया था ना, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, एक बार को हमारे माइंड से ये चीज़ निकल भी गई थी कि चलो छोड़ो मतलब ऐसा कुछ, लेकिन नानी जी उस चीज़ को सीरियस ले चुकी थी। फिर हमने डिसाइड किया नहीं, हमें ये चीज़ करनी ही है। हम बड़ों की, मतलब उससे सारे बच्चे मिलके, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी ये जन है वो जन है, नहीं, कोई भी काम एक जने करने से नहीं होता है। जब तक पूरा परिवार साथ में एकजुट होकर ना करे तो वो काम कभी नहीं होता है। तो मतलब वो जो एकता है ना हमारी फैमिली की, वो बहुत प्यारी है। किसी भी चीज़ को तभी पॉसिबल हो पाता है जो हमारी फैमिली में, मतलब एक छोटा बच्चा से कि मैं बताऊँ, जो धन प्रताप है वो आसाम रहते हैं, उनकी लाइफ इतनी बिजी है, मेरे हस्बैंड की लाइफ बिजी है, मेरे अंशु जो देवर जी हैं वो बिजी, मतलब सब लोग एक एक जने का मैं नाम लूँ ना तो सब लोग अपने कामों में बहुत बिजी रहते हैं, बट स्टिल सबको नानी जी के बर्थडे की इतनी एक्साइटमेंट है कि मतलब
सब अपनी तरफ से हमें ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो हमने माता जी की चौकी रखी है उस दिन, माता जी की चौकी रखी है। और फिर शाम को हम लोग केक कटिंग वगैरह करेंगे 18 फ़रवरी को। तो आपको ब्लॉग्स देखने को नज़र आएंगे, बट बहुत थोड़े बहुत चीज़ें ही मैं कैप्चर करूँगी, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ इंजॉय करना है और फंक्शन पे ध्यान देना है। तो ब्लॉगिंग मैं उस दिन चाहती हूँ कि मैं बहुत लिमिटेड करूँ, जितना मुझसे हो पाएगा उतना मैं करूँगी। बट मुझे 24 घंटे कैमरा लेके नहीं घूमना है गाइज़, मैं वो फंक्शन, वो मोमेंट एंजॉय करना है। तो क्योंकि ये एक ऐसी मेमोरी है जो शायद हमेशा के लिए हमारी लाइफ में वो बन जाए। नानी जी मेरी बहुत ज़्यादा एजेड हो चुकी है, 100 ईयर्स आज तक। आजकल की जनरेशन में बहुत कम ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जो इतने लंबे समय तक हो। तो और नानी जी की जो एक्साइटमेंट है ना, मतलब जब मैं अपने घर जा रही थी तो नानी जी कि हमारा बर्थडे करके सब लोग इन्हें उन्हें जाता, तो वो मतलब क्या पहनेंगी, मेरा साड़ी खरीदा गया, नानी जी की सारी तैयारी हो गई है, साड़ी वाड़ी सब कुछ उनके लिए ले लिया गया है। और मतलब सारे बच्चों से भी, अंशु से, पूजा से, आज पता नहीं क्यों बार में मेरे मुंह से ना अंशु अंशु निकल रहा है, पता नहीं क्यों। तो मतलब सबसे एक एक जने से करके, और मतलब उनका नानी जी बहुत एक्साइटेड है इस चीज़ के लिए। और स्पेशली हमारे अंदर से मोटिवेशन तभी और ज़्यादा आ गई नानी जी को देखे कि यार नानी जी कितनी खुश है, सबको कितना आशीर्वाद दे रही हैं कि हाँ ये ऐसे है। तो हमने सोचा कि यस हम करेंगे। और मैं आप सबको यही बोलना चाहूँगी कि यार बस आप लोग भी ना अपने पेरेंट्स के लिए सोचा करो कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे पेरेंट्स बहुत खुश हों, हम ऐसा क्या करें, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी है। और हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए बहुत कुछ किया होता है, बहुत कुछ किया होता है। और मतलब ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो रही हैं तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये बोलूँगी कि मम्मी पापा मामी मामा जी की वजह से हो रही है। बिकॉज़ हमारे जो गार्जियन हैं वो इतने अच्छे हैं कि हम बच्चों का सपोर्ट करते हैं, कि बच्चों का साथ देते हैं। और सारी चीज़ें प्लानिंग हमारा सिर्फ आइडिया है कि मम्मी ये ऐसे होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें मामा जी मामी जी और मम्मी और पापा सब चारों जने मिल के कर रहे हैं। मतलब सबका एक अलग अलग रोल है इसमें, सबने एक अपना अलग अलग रोल निभाया है इस चीज़ को। बस हमने जो चीज़ सोचा है, जिस तरीके से हमने प्लान किया है, वो सारी चीज़ें उस तरीके से सक्सेसफुल हो जाए और नानी जी बहुत खुश हो, नानी जी का बहुत सारा आशीर्वाद हम सबको मिले। बिकॉज नानी जी इस टाइम भगवान जी के बराबर है। और उस टाइम उनका जो मुँह से निकला एक एक आशीर्वाद हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनके आशीर्वाद की। तो बस हम लोग बहुत एक्साइटेड है, आपको मेरे चेहरे से खुशी देख रहे होगे। और ये मतलब हमने बहुत कुछ प्लान किया है, तो आपको ब्लॉग बहुत जल्दी जल्दी देखने को मिलेंगे। और आप लोग भी प्लीज़ गाइज अपने पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें किया करो, ताकि पेरेंट्स आपके बहुत खुश हो। और मतलब जो वो चीज़ें नहीं कर पाए ना कि मतलब हाँ ये जो हमारे पेरेंट्स बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे लिए छोड़ देते हैं कि कोई बात नहीं, अपना मन मार लिया करते हैं। तो जब आप उस लायक हो जाओ तो पेरेंट्स के लिए वो काम ज़रूर करो, ताकि मतलब पेरेंट्स को एक खुशी मिलती है जब आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करते हो ना, स्पेशली उनके बच्चे, तो वो बहुत खुशी होती है और बहुत उनको खुशी होती है। सो आप भी अपने पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ किया करो, जितना आप कर सकते हो उतना किया करो, खुश रखा करो। हम अपने पेरेंट्स से प्यार से अगर बात भी कर लेना तो उनके लिए वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो आप प्लीज़ ऐसी चीज़ें किया कीजिए। और आप लोग बहुत खुशी देखने वाले हो नानी जी के चेहरे पे। हम लोग तो रोज़ देखते हैं उनकी खुशी, उनकी एक्साइटमेंट, वो मतलब इतनी खुश है सबसे मिलने के लिए कि मतलब उनको लग रहा है कि हाँ ऐसे है, ये है, ऐसे ये मेरी बेटी आएंगी, उनके ये वाले बच्चे आएंगे। तो वो बहुत एक्साइटेड है सबसे मिलने के लिए भी, क्योंकि नानी जी अब उम्र के उस पड़ाव पे पहुंच गई है ना कि उनको अभी सिर्फ प्यार की ज़रूरत है, सिर्फ प्यार की। और उनके सारे नाती नातुन, बहू बेटी बेटा और बहुत सब लोग मिलके जो जहाँ है ना वहाँ से अपना दिमाग लगा रहा है कि ये ऐसे कर लेना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। तो वो चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है। स्पेशली लास्ट में यही बोलनी चाहूँगी, जो फैमिली की एकता है ना हमारे, वो मुझे बहुत पसंद आती है। मतलब ऐसी मैं अपने बोलूँ कि मेरे मायके साइड भी नहीं है इतना ज़्यादा। अगर मैं बोलूँ मेरे मामा के साइड है, जो मेरे मायके साइड वाले मामा का है ना, उन लोग का भी आपस में ऐसे एकता वाली चीज़ बहुत है। जो मेरे ससुराल में मैं देखती हूँ कि मतलब सब लोग क्या मतलब एक साथ जैसे एकजुट होके रहते हैं ना, वो चीज़ मुझे बहुत पसंद आती है कि अगर सही है तो उसके लिए सब लोग साथ खड़े रहेंगे, और जो गलत है उसके लिए सब लोग एक साथ गलत खड़े रहेंगे। तो वो चीज़ मुझे अपनी मतलब ससुराल की फैमिली की बहुत अच्छी लगती है। जैसे अगर हमने कोई सही काम के लिए बोला कि मम्मी हमें ये चीज़ ऐसे करना है, तो अगर वो सही काम है तो मतलब मम्मी से लेके मामा जी सब लोग हमारी ढाल बन के खड़े हो जाते हैं। और अगर हम कुछ गलत काम कर रहे हैं तो हमसे फिर सब लोग आपसी में सब लोग फिर डांटते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब कोई ऐसा नहीं करता है कि जैसे हमारे मामा की फैमिली है,
तो उनके अंदर ये नहीं है कि निक्की ने ये गलत किया है तो चलो कोई बात नहीं, मेरी बहू है, मैं क्यों जाऊँ उसको बोलने, चाहे वो, तो वो एकदम अपना समझ के और चीज़ें समझाते हैं। और जैसे कि वहाँ पे भी जो बच्चे हैं, अंकित है, अंशु है, तो पूजा वगैरह है, तो वो अगर कोई गलती करती है तो यहाँ से मम्मी उनको मतलब वो करती है। तो हमें मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है यहाँ की। तो बस हम लोग ये प्लान किए हैं, आप लोग बताना आप लोगों को कितनी खुशी हो रही है कि ये चीज़, हमें तो बहुत खुशी है इस चीज़ की। और देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, जो चीज़ ऐसे सोची है वैसे हो पाता है, नहीं हो पाता है। सो अगर मेरी बातें आपको पसंद आई, लॉजिकल लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं लगी, नहीं पसंद आई तो कमेंट में बता देना, है ना। अगर नहीं पसंद आएगा तो भी मैं खुश हूँ, क्योंकि ये खुशी सिर्फ हम नानी जी के लिए कर रहे हैं बस, बाकी हमें किसी से कोई वो नहीं है, बस नानी जी के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।